बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट्स और सरफेस के कुछ टॉपिक्स को स्टडी करने के बाद नेक्स्ट रोड की डिज़ाइन के लिए जो वर्क फ़्लो है, उस वर्क फ़्लो के मुताबिक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अलाइनमेंट। रोड की डिज़ाइनिंग के लिए अलाइनमेंट बैकबोन की अहमियत रखता है, इसलिए हमें अलाइनमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने ये एक रोड की पिक्चर ओपन करके रखी हुई है। इस पिक्चर में जो डॉटेड वाइट लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारी रोड की सेंटर लाइन है। मोस्टली रोड की डिज़ाइनिंग के लिए जो अलाइनमेंट क्रिएट्स की जाती हैं वो हमारी रोड की सेंटर लाइन ही होती है, लेकिन रोड के ऑफसेट का इंट्रोडक्शन आप यहाँ देख सकते हैं। जो हमारी रोड की साइड्स पर येलो लाइंस लगी हुई हैं, ये हमारे रोड के ऑफसेट्स हैं। अलाइनमेंट क्रिएट करने से पहले मैं अपनी सरफेस को सिलेक्ट करते हुए कॉन्टेक्सचुअल टैब से एडिट सरफेस स्टाइल में जाकर इस सरफेस के मेजर और माइनस कंटूर को ऑफ कर लूँगा ताकि हम अपनी अलाइनमेंट को अच्छी तरीके से समझ सकें। टाइम को सेव करने के लिए मैंने अपनी इस सरफेस के ऊपर एक पॉली लाइन यानी रेफरेंस लाइन ड्रा की हुई है। इस रेफरेंस लाइन के मुताबिक हम अपनी इस सरफेस के ऊपर अलाइनमेंट ड्रा करेंगे। क्रिएट डिज़ाइन पैनल में हमें अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है। अलाइनमेंट के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो हमें ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इन तमाम ऑप्शन के ज़रिए हम अलाइनमेंट ड्रा कर सकते हैं। अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अलाइनमेंट क्रिएशन टूल बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्रिएट अलाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हम सबसे पहले अपने अलाइनमेंट का नाम टाइप करेंगे। मैंने अपनी अलाइनमेंट को रोड 1 का नाम दिया है। उसके बाद हमने अपनी अलाइनमेंट की टाइप सेलेक्ट करनी है। यहाँ मैं अपनी अलाइनमेंट की टाइप सेंटर लाइन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो हमें स्टार्टिंग स्टेशन मिल रहा है, यानी हमने अपने अलाइनमेंट को कौन से स्टेशन से स्टार्ट करना है, तो मैं 00 से स्टार्ट करूँगा। यहाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जितने भी रोड डिज़ाइन किए जाते हैं उनकी स्पीड पहले मुख्तस की जाती है और फिर उस स्पीड के मुताबिक क्राइटेरिया बनाया जाता है और उस क्राइटेरिया के मुताबिक रोड डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन हम क्राइटेरिया के बगैर अलाइनमेंट क्रिएट करना सीखेंगे, इसलिए मैंने जनरल के टैब में जाकर सबसे पहले अलाइनमेंट स्टाइल सेलेक्ट करना है। अलाइनमेंट स्टाइल में मैंने प्रोपोज्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमें अलाइनमेंट लेयर को सिलेक्ट करना है, यानी हमने कौन सी लेयर के साथ अपनी अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। सी डैश रोड हमारी डिफ़ॉल्ट लेयर होती है, लेकिन यहाँ से हम अपनी न्यू लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेयर के बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है अलाइनमेंट लेबल सेट, यानी कि हमने अपनी अलाइनमेंट के ऊपर कौन से लेबल शो करने हैं। यहाँ हमें मुख्तलिफ़ लेबल सेट मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ऑल लेबल्स को सिलेक्ट करते हुए ओके बटन प्रेस कर दूँगा। ओके बटन प्रेस करने से हमारे पास अलाइनमेंट लेआउट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स से अब हम अपने अलाइनमेंट्स क्रिएट करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स को ज्योमेट्री एडिटर भी कहते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले हमने अपनी अलाइनमेंट के लिए कुछ सेटिंग कर लेनी है, जिसके लिए हम यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए कर्व एंड स्पाइरल सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे। इस डायलॉग बॉक्स में हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, स्पाइरल इन, कर्व और स्पाइरल आउट। इन तीनों चीज़ों के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने एक ड्राइंग में स्पाइरल कर्व ड्रा की है। किसी भी स्ट्रेट लाइन से स्मूथली किसी सर्कल यानी हॉरिजॉन्टल कर्व में एंटर होने के लिए हमें स्पाइरल की ज़रूरत पड़ती है, और किसी सर्कल से आउट होकर स्ट्रेट लाइन में दाखिल होने के लिए भी हमें स्पाइरल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको स्पाइरल इन और स्पाइरल आउट कहते हैं। मेरी इस कर्व में ये ब्लू पोर्शन मेरी कर्व का स्पाइरल इन और स्पाइरल आउट है, और उसके बाद जो सेंटर में रेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी सिंपल कर्व है। अलाइनमेंट लेआउट टूल में हम सबसे पहले टेंजेंट नो कर्व के ज़रिए अपनी अलाइनमेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट नो कर्व का मतलब ये है कि हम
ओनली जस्ट 2 टेंजेंट के ऊपर अपनी अलाइनमेंट ड्रा करेंगे जिसमें कर्व नहीं होगी। आप देख सकते हैं मेरी जो अलाइनमेंट अभी ड्रा हुई है इसमें किसी भी जगह पर हमें कहीं भी कोई कर्व नज़र नहीं आ रही, इसलिए कंट्रोल Z प्रेस करते हुए अब मैं सेकंड ऑप्शन के ज़रिए अलाइनमेंट ड्रा करूँगा। सेकंड ऑप्शन के ज़रिए हम अपनी अलाइनमेंट्स में कर्व ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इस सेकंड ऑप्शन को यूज़ करने से पहले सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे तो जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा अभी कर्व का बटन ऑन है, इसलिए हमारी अलाइनमेंट में ओनली कर्व ड्रा होगी। तो मैं सबसे पहले सिंपल कर्व के साथ अलाइनमेंट ड्रा कर रहा हूँ। टेंजेंट विद कर्व ऑप्शन के ज़रिए हमने अपने फर्स्ट टेंजेंट के स्टार्ट पॉइंट और दोनों टेंजेंट्स का मिड पॉइंट और सेकंड टेंजेंट के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो हमारी हॉरिजॉन्टल कर्व ड्रा हो जाएगी। ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व ड्रा हुई है इसमें हमारी स्पाइरल कर्व शामिल नहीं है। अगर हमने अपनी अलाइनमेंट स्पाइरल के साथ ड्रा करनी है तो उसके लिए हमें कर्व एंड स्पाइरल सेटिंग बटन पर क्लिक करना है और जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस डायलॉग बॉक्स में हमने स्पाइरल इन और स्पाइरल आउट के बटन को ऑन कर लेना है और यहाँ से स्पाइरल इन और स्पाइरल आउट की लेंथ भी टाइप कर लेनी है। स्पाइरल इन, स्पाइरल आउट और सिंपल हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस हमें डिज़ाइन के मुताबिक प्रोवाइड किया जाता है, तभी हम अपनी अलाइनमेंट ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्पाइरल इन, स्पाइरल आउट और हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस चेंज कर लिया है और उसके बाद जो आप स्पाइरल इन और स्पाइरल आउट के सामने ए वैल्यू देख रहे हैं ये स्पाइरल लेंथ के मुताबिक ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। दोनों स्पाइरल और हॉरिजॉन्टल कर्व की वैल्यू टाइप करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद दोबारा से हम अपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे टेंजेंट विद कर्व। अब जो हम कर्व ड्रा करेंगे वो हमारी कर्व स्पाइरल के साथ ड्रा होगी। मैं अपनी इस न्यू कर्व का स्टार्ट पॉइंट अपनी एग्जिस्टिंग लाइन के ऊपर से ही दे रहा हूँ, फर्स्ट टेंजेंट के स्टार्ट पॉइंट और दोनों टेंजेंट के मिडिल पॉइंट के बाद हमने सेकंड टेंजेंट के लास्ट पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए लास्ट में एस्केप बटन प्रेस कर देना है या एंटर की प्रेस कर देनी है, तो हमारी अलाइनमेंट ड्रा हो जाएगी। हमारी अलाइनमेंट ड्रा हो चुकी है लेकिन यहाँ हमें स्पाइरल नज़र नहीं आ रही, इसलिए हम अलाइनमेंट को सिलेक्ट करते हुए अपने स्पाइरल का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया है, तो अब आप देखेंगे कि हमें इस कर्व के अंदर स्पाइरल का पोर्शन वाज़े नज़र आ रहा है जिसका कलर अभी ब्लू है। इस तरीके से हम स्पाइरल और स्पाइरल के बगैर अपनी कर्व्स ड्रा कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।